सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद रिशु। और यार देखो, ये वीडियो थोड़ा लेट आ रही है। आज 14 जनवरी हो चुकी है। थोड़ा जल्दी लाना चाहिए था, बट हाँ, ये वीडियो है मेरी 2023 के पीएनएल के ऊपर कि मैंने कितनी ट्रेडिंग करी थी और मेरा प्रॉफिट था या लॉस था। तो चलो सीधा उस पे चलते हैं। मैं ज़ीरोधा ऐप का यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं ज़ीरोधा ऐप का यूज़ करता हूँ और पिछले साल मैंने उसी से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी। तो लेट्स गो। ये आ चुका हूँ मैं पीएनएल वाले सेक्शन में। एक बार इसको मैं रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो भाई चलो चलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कंबाइन। और यहाँ पे हम लेके चलते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। तो गाइस, ये आ चुका है आपके सामने मेरा पीएनएल 2023 का। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मुझे ऑल ओवर में 11,500 अप्रॉक्स का लॉस हुआ है मुझे पिछले साल पूरे में। और आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि मैंने पिछले साल इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करी है, ठीक है। वो पूरी स्टोरी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी पूरी वीडियो बताता हूँ कि क्या सीन था क्या नहीं था। तो भाई देखो, जो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत थी, देखो, जो नॉर्मल ट्रेडिंग की शुरुआत थी वो मैंने 2022 में करी थी। 2022 के अराउंड, ठीक है, जब मुझे नया नया पता चला था। उससे पहले ही शायद मेरे को पता लग चुका था, बट 2022 में एक अप्रॉक्स लेके चलो। वहाँ पे मैंने जस्ट बिल्कुल नया नया ट्रेडिंग के बारे में मैंने सीखा था कि ट्रेडिंग क्या होती है। और वही जैसे सब शुरुआत करते हैं, इक्विटी इक्विटी ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स ट्रेड करते हैं नॉर्मल। तो मैंने भी वैसे ही स्टॉक्स के साथ स्टार्ट करा था ट्रेड करना। मैंने बस सीखा था कि कैसे ट्रेड क्या होता है, ट्रेडिंग उसमें, मतलब आप कैसे बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, ठीक है। अ, उसमें पोजीशन साइजिंग का क्या मतलब होता है, कैसे क्या होता है, कुछ नहीं पता था मुझे। तो वो सब मैंने 2022 में अराउंड मैंने वो स्टॉक्स में ट्रेड करा था, सीखा था मैंने कैसे बाय सेल होता है, कैसे मार्केट ऊपर नीचे जाती है। फिर उसके बाद नेचुरल सी बात है, जब आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखते हो तो आपको धीरे ना धीरे पता लगने लग जाता है। जैसे जैसे आप वीडियोस देखना स्टार्ट करते हो आपको आइडिया लगता है कि यार, ये जो नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं उससे इतना पैसा नहीं बन सकता। क्योंकि देखो, जब मैं भी मार्केट में आया था तो मैं भी 500 रुपये के आसपास लेके आया था। 500 टू 1 के, 1,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। मैं बस इतने से ही पैसे लेके आया था जब मैं स्टॉक्स में ट्रेड करना सीख रहा था। क्योंकि मैंने यूट्यूब की वीडियो से देखा था, तो उन्होंने कहा था कि आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, इनफ है लर्न करने के लिए, नॉट प्रॉफिट बनाने के लिए, बट लर्न करने के लिए। पर जैसे ही देखो 2023 आया, एक तो यार देखो, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई करनी होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी। तो उन सब का ही बहुत प्रेशर था। बट 2023 के अराउंड स्टार्टिंग में मुझे ऑप्शंस के बारे में पता लग चुका था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है। और जो लोग बड़े बड़ा पैसा बनाते हैं जल्दी जल्दी से, वो कम कैपिटल लाके वो ऑप्शन की वजह से ही बनता है। तो धीरे धीरे मुझे पता लगा था। अब भाई देखो, जब मैंने उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट करा कि क्या होता है ऑप्शन, कैसे ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, तो धीरे धीरे मुझे यार बहुत कुछ पता लगने लगा कि कैसे ऑप्शंस में आपको ट्रेड करने के लिए, मतलब बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने। कोई कह रहा था भाई 2,000 से भी ट्रेड हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की, वो कहते कि नहीं नहीं, आपको तो 1 लाख रुपए, या कुछ कुछ को तो मैंने 10 लाख बोलते हुए सुना था। और ये सुनते ही मतलब मेरे को ऐसा हुआ था कि यार, ये लोग क्या कह रहे हैं कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं। जो बच्चा 2,000 रुपये नहीं इकट्ठा कर पा रहा, वो 1 लाख 10 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करेगा। तो मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल हो चुका था मेरे लिए ये सोचना कि शायद ऑप्शन में ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। बट जैसे जैसे पता है ना, अगर आप एक चीज करने की ठानते हो तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं उस चीज को करने के। तो धीरे धीरे मुझे पता लगा कि कैसे 10,000 और मे बी 5,000 टू 10,000 रुपीज से भी ऑप्शन ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है। तो जब ये मुझे पता चला, तो वही जनवरी फरवरी के आसपास का टाइम है, जो आप स्टार्टिंग के ये 3 मंथ देख पा रहे हो ना। इसमें मैं जस्ट स्टडी करता था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था। मैं पूरी सारी इंफॉर्मेशन, देखो, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना, आपके पास जैसे, अगर नॉर्मल मैं एक पढ़ाई का एग्जांपल दूं, तो अगर जब हम पढ़ने बैठते, सबने पढ़ाई करी होगी अपने, ठीक है। आप सब पढ़े लिखे हो, आप सबने अपने स्कूलिंग कंप्लीट करी होगी, या जिसने नहीं करी बट एक टाइम पर उन्होंने कभी पढ़ाई तो करी होगी। तो सबको पता है, पढ़ने बैठने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना उस चीज़ की जो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है।
तो सेम ये स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने यही किया। ठीक है, मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, जितनी यूट्यूब वीडियो हो सके मैंने यूट्यूब वीडियो देखी। इन स्टार्टिंग जनवरी फरवरी मार्च के आसपास मैंने यूट्यूब वीडियो देखी, सब कुछ पता किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, कितना पैसा चाहिए, पोजीशन साइजिंग क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था मुझे। वेडनेसडे को ऐसे एक्सपायरी एक्सपायरी भी कुछ चीज़ होती है, मंथली एक्सपायरी कुछ चीज़ होती है। फिर जैसे जैसे आपको तो पता ही है, जैसे जैसे आप इस एक ये बहुत बड़ा एक समुंदर है, जैसे ही आप इसके अंदर कूदोगे आपको नई नई चीज़ें मिलेगी मिलेगी। तो उसके बाद मैंने घर वालों में मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि ऐसे ऐसे ट्रेडिंग होती है, मेरे को करनी है, तो मुझे थोड़ा पैसे का सपोर्ट चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे को मेरी बहन ने अप्रैल के आसपास पहली बार मैंने उससे 5K मांगे। ठीक है, जस्ट अपने आप को प्रूफ करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बस आपको सीखने आनी चाहिए। क्योंकि वही है, देखो यार, आपकी फैमिली नहीं, मेरी भी, सबकी, इंडिया में जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों की फैमिली वालों को यही लगता है कि भाई अगर आप ट्रेडिंग में घुसे तो आप अपना पैसा डुबाओगे ही डुबाओगे। क्योंकि भाई देखो, वो गलत भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जो घुसता है वो अपना पैसा डुबाता है, क्योंकि वो लालच में घुसता है। कोई भी ट्रेडिंग में घुसने से पहले उसको स्टडी नहीं करता। ठीक है, कोई भी नहीं करता। आप अपने आसपास बड़ों के एग्जाम्पल देखो, कोई भी नहीं करता ट्रेडिंग में घुसने से पहले कि हम ट्रेडिंग को स्टडी करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, सीखे नहीं। सीधा आते हैं, पैसा लगाते हैं, डूब जाता है, फिर बोलते हैं कि भाई ये तो जुआ है, इससे तो दूर रहो, गैम्बलिंग है, इसमें तो पढ़ो ही मत। ठीक है, तो उस चलो सीधा तो मैं उस अप्रैल के अराउंड मैंने अपनी बहन से 5K के आसपास मांगे, उसने मुझे दिए भी। ठीक है, तो भाई मैं बहुत नर्वस था, पहली बार ट्रेड कर रहा था मैंने आज से पहले, आप मतलब रियल ट्रेडिंग तो छोड़ो, मैंने पेपर ट्रेडिंग भी नहीं करी थी कभी। मैं पहली बार लाइफ में मैंने अपनी बहन से पैसे मांगे थे, और मैंने कहा था कि थोड़ा सा मैं तेरे को करके दिखाता हूँ, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो मेरी बहन ने कहा था अच्छा ये ले 5K, बट मेरे को वापस जरूर कर दियो। मैंने कहा मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे बस 2-3 दिन के लिए चाहिए, मार्केट में पैसे डालूंगा, प्रॉफिट लूंगा, और फिर 2-3 दिन पैसे वापस आने में लगते हैं, T+1 T+2। तो उसने कहा ठीक है। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा सबसे लाइफ का फर्स्ट ट्रेड था ऑप्शन का। वो था भाई ये दिन, ये देखो अप्रैल 5। और अब यहाँ पे देखोगे ना, तो मुझे पहली ही ट्रेड में अराउंड 400 रुपये का प्रॉफिट हो चुका था। और यार देखो, उस टाइम में बैंक निफ्टी 25 क्वांटिटी क्वांटिटी का होता था एक लॉट, अब तो आप सबको पता है जो ट्रेड करते होंगे वो 15 का हो चुका है। तो भाई उस दिन मैंने जो पहला ट्रेड लिया था ना भाई, वो ये था, ये वाला, जिसमें मुझे 400 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। और भाई आप मानोगे नहीं, उस टाइम पे भाई मुझे इतनी, मतलब इतनी ज्यादा खुशी मिली थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अराउंड 17 पॉइंट पकड़े हैं, देखो 190 से लेके 207 तक। भाई आप सोच नहीं सकते, एक 20 साल का बच्चा जिसने कभी आज तक कभी खुद पैसे नहीं कमाए, मतलब मुझे नहीं पता आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं नहीं, बट उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई थी। भले ही अगले अगले ट्रेड में मुझे लॉस भी हो गया था, वही जो सबसे बेसिक चीज़ है स्टॉक मार्केट में, लालच। तो वही हुआ, मेरे को अगली ट्रेड मैंने फिर से ले ली, जो होता ही है नॉर्मल से, मुझे थोड़ा लॉस भी हो गया, तो ऑल राउंड मेरे को बस इतना सा ही प्रॉफिट हुआ था, आप देख सकते हैं। पर फिर भी मैंने अपनी बहन को शो किया था कि मुझे 400 रुपीज़ मैंने कमाए हैं। और मैं उसको वही कैलकुलेशन समझा रहा था जो हर कोई समझाता है एक दूसरे को, कि एक दिन में 400 कमा लिए, तो अगर 10 दिन भी रेगुलर 400 कमा लिए तो मैं 4,000 रुपये बना सकता हूँ 10 दिन में घर में बैठे बैठे। वो नॉर्मल है, सब यही ज्ञान देते हैं नए नए मार्केट में आते हैं। तो मैंने अपनी बहन को वैसे ही कन्विंस करा था, बट हाँ मैंने उसको उसके पैसे सही सलामत वापस कर दिए थे। तो ऐसे मेरी हुई थी एंट्री स्टॉक मार्केट में। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हैं यार, उस मंथ मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने फिर अपनी बहन से पैसे लिए थे। फिर एक मई ऐसा मंथ आया था जब मैंने बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिंग करी थी, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ा अपनी बहन से मांग के, थोड़ा अपने दोस्तों से मांग के, मैंने 10K के अराउंड मैंने अपना पैसा जोड़ा था। ठीक है, मार्केट में डालने के लिए। आधा इसमें मेरी सिस्टर का था, आधा इसमें मेरा था थोड़ा सा, और थोड़े से मैंने मेरी फ्रेंड से काफ़ी पैसा लिया था, थोड़ा सा, काफ़ी तो नहीं बोलूँगा बट थोड़ा सा लिया था। तो उसको डाल के मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। और भाई उस दिन मैं एक चीज तो भाई देखो समझ गया था, जो मैं आज आप लोग को भी समझाना चाहता हूँ, कि भाई बुकिश नॉलेज आप कितनी भी ले लो, ठीक है, कितनी भी यूट्यूब में वीडियोस देख लो, कितनी भी बुकिश नॉलेज ले लो, भाई जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तब तक आप कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे स्टॉक मार्केट में। देखो मैं तो आपको बोलूँ ना, पेपर ट्रेडिंग और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखना भाई ना,
आप मार्केट में पैर रख रहे हो तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप मेरा मई मंथ देखो। इस टाइम पे मैंने काफ़ी ट्रेडिंग करी थी, मेरे कॉलेज भी चल रहे थे, जितना भी आप देख पा रहे हो ये जो अगस्त में नहीं ट्रेड कर पाया मैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये सब मेरे कॉलेज स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। इस टाइम तक मैं फ्री था जुलाई तक, बट उसके बाद से मेरे कॉलेज स्टार्ट हो चुके थे, तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर पाया था। बट जितनी मैंने ट्रेड करी है मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई। इतना कुछ होता है ना, आप ये देखो, एक एक दिन में मैंने अपना पूरा पूरा कैपिटल वाइप आउट किया है, ये देखो। एक दिन में भाई 4,000 रुपए का लॉस, एक दिन में। आप समझ सकते हो कि यार मतलब अभी अभी अब पैसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी 10,000 मैंने देखा तक नहीं था अपनी लाइफ में, कि मेरे को मेरे पेरेंट्स ने 10,000 रुपीज रखवाए हो हाथ में और बोला हो जा बेटा जो करना है कर। नहीं भाई, नहीं देखा। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में शायद अपने बच्चों को आप 10,000 रुपये कभी दोगे भी नहीं कि जाओ बेटा करो आपको जो करना है इन पैसों से। और एक ही दिन में भाई अराउंड 5,000 रुपीज उड़ा देना। भाई ये जो चीज़ थी ना भाई, इसने मेरे को ना हिला के रख दिया था, पूरा हिला के रख दिया था। बट फिर आप देखो, अ, अगले पूरे वीक मैंने ट्रेडिंग करना छोड़ दी थी, पूरे वीक ट्रेडिंग करना छोड़ दी थी मैंने। बट भाई थैंक्स बोलूंगा मैं अपने कुछ दोस्तों को, जिन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे थोड़े पैसे दिए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे हार क्यों मान रहा है, तू फिर से ट्राई कर, क्योंकि तुझे तो पता ही था कि तू स्टॉक मार्केट में जा रहा है तो तेरा लॉस होगा ही होगा, वो तो बहुत कॉमन सी बात थी। तो तू हार क्यों मान रहा है, तू जा फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट कर। तो उन लोगों ने मुझे थोड़े से पैसे दिए। और फिर भाई एक जो मोटिवेशन एक इंसान को चाहिए होती है ना, वो मुझे मेरे दोस्तों ने दी। और कुछ ही दिनों में वो मोटिवेशन मैंने अपने मुझे खुद भी मिल गई, जब एक ही दिन में, जब मैंने जहाँ 4,500 का लॉस किया था, वही मैंने एक ही दिन में 3,000 का प्रॉफिट भी किया। तो ये चीज देख के यार एक बात तो मैं समझ चुका था कि इस मार्केट में पैसा बन सकता है भाई, बन सकता है इस मार्केट में पैसा। जो लोग बोलते हैं ना, ये जो उसमें हर्षद मेहता वाली जो वेब सीरीज आई थी, उसमें डायलॉग था कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो मतलब इंडिया के हर बंदे की प्यास बुझा सकता है पैसों की। बिल्कुल सही बोला है भाई। ये चीज देख के ना मेरे को इस चीज का विश्वास हो गया कि यार ठीक है, मेरे एक दिन में 4,500 रुपये गए, बट भाई 3,000 रुपये आए भी। तो ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, पॉसिबल है भाई। बट सीखना पड़ेगा। ये देखो, ये एक और ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है मुझे। तो भाई इट्स नॉट लाइक दैट कि पैसा बन ही नहीं सकता, भाई बन सकता है, बट थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन आपके अंदर वो होना चाहिए। आप कभी भी देखो, बहुत स्ट्रेसफुल काम है ट्रेडिंग करना, स्पेशली इंटरडे करना बहुत स्ट्रेसफुल काम है। तो आपको अपने इमोशंस पर काबू होना चाहिए। सबसे बड़ा एक एटीट्यूड लेके चलो कि कभी हार ना मानना, नेवर गिव अप। अगर वो एटीट्यूड अपने पास लेके चलोगे तो आप, मुझे नहीं लगता आपको कोई सक्सेसफुल होने से रोक सकता है, ठीक है। तो यही जर्नी थी मेरी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जुलाई में छोटे मोटे और ट्रेड करे थे, उसमें भी वही कैपिटल वाइप आउट हो जाता था तो मैं बंद कर देता था। फिर यहाँ पे पूरा इन मंथ्स मैंने कोई ट्रेड नहीं करे, बिकॉज मैं कॉलेज सुबह सुबह घर से निकलता था 7-7 बजे, रात को 8 बजे आता था, तो ट्रेड करना तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर आया जनवरी, जब मैंने फिर से बहुत टाइम से मैं पैसे कलेक्ट कर रहा था। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे जनवरी पे लेके चलता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। ये जैन, हाँ ये मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। हाँ, दिसंबर का दिखाता हूँ। अभी दिसंबर में फिर मैंने फिर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी। तो आप मेरा दिसंबर का भी देख सकते हैं। दिसंबर में भी मेरे से वही कुछ, अभी मैं देखो मैं सीख रहा हूँ। आई एम अ बिगनर, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं इंटरमीडिएट लेवल का भी नहीं हूँ। मैं बिगनर हूँ, बस यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि तू जो भी ये सब सीख रहा है, तेरे को यूट्यूबर, मैं एक टाइम पे बचपन में देखो सबका सपना होता है यूट्यूबर बनना, तो मेरा भी था। तो मेरे मेरे को उस दोस्त ने बोला कि तू यूट्यूब वीडियो डालना स्टार्ट कर दे, क्योंकि तुझे यूट्यूबर बनना ही था। भले ही गेमिंग का ना बने, जैसे हर बच्चे का सपना होता है कि गेमर यूट्यूबर बनना है, वो ना बन पाए, बट तू किसी और चीज में तो बन ही जाएगा। तो उसने कहा, जो तू कर रहा है तो वो यूट्यूब पे डालता रहे। तो मैंने कहा, मैंने देखा था बहुत सारे लोग की यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हैं लोग, छोटे मोटे अपने प्रॉफिट्स की, तो मैंने भी ऐसे डालना स्टार्ट कर दी। जितनी नॉलेज मैंने गेन करी, देखो बात क्या है, मुझे बुकिश नॉलेज जो एक होता है ना, वो तो मुझे काफी हो चुका है कि कैसे क्या करना चाहिए। बस थ्योरी मुझे रट चुकी है, बस अब मुझे प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना है, ताकि मैं उस चीज़ में बिल्कुल एक अच्छी पकड़ बना लूँ।
तो बस अब वही काम बचा है मेरा। तो यहाँ पे फिर दिसंबर में थोड़े से ट्रेड करे थे छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस, बट यहाँ पे पोजीशन साइज ना संभालने की वजह से, ओवर ट्रेड करने की वजह से, यहाँ पे देखो एक लॉट की बात होती है और कहाँ मैं कितने, ये देखो यहाँ पे कितने कितने लॉट से ट्रेड करने लग जाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो 60 लॉट है, एक में 15 होते हैं, तो आप लगा लो ये 4 लॉट, 5 लॉट, बस एक लॉट से ट्रेड करने की मैं सोचता था। तो ओवर ट्रेड की वजह से आपका मेरा पूरा महीना, पूरा महीने के पैसे सारे उड़ जाते हैं एक साथ। देखो 90 लॉट, मतलब एक लॉट की बात होती है, कहाँ मैं इतने बड़े बड़े लॉट लेके अपना लॉस करा देता हूँ। बट स्टिल देखो, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बनते, पैसे बनते। देखो 600 रुपये प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ पे देखो 1000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 1700 रुपये के अराउंड, ये भी 1400 रुपये का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी होता है। तो बस अब बात वही है भाई, ये थी मेरी जर्नी 2023 की, कि मेरा 2023 कैसा गया है। ठीक है, मुझे ऑल अराउंड मैंने आपको दिखा दिया कि मुझे कितना लॉस हुआ है। ऑल अराउंड मुझे 11,500 तक का लॉस हुआ है। तो ये मेरे उन सब भाई और बहनों के लिए है जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा डाल के रखना कि जब ट्रेडिंग पे आओगे तो पैसा आपका जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मार्केट पैसा मांगती है। जैसे आप कोई कोर्स खरीदते हो तो उनको पैसा देते हो ना, वो फिर आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं। सेम है मार्केट, कोई कोर्स मत खरीदो, बस मार्केट में 1 साल ट्रेडिंग कर लो। शायद जो आपको कोर्स ना सिखा पाए ना, वो मार्केट आपको 1 साल में इतने अच्छे अच्छे लेसन सिखा के जाएगी ना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर और बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि मन में आए मे बी वीडियो देखने के बाद, कितने ही लोग देखेंगे मेरी वीडियो, वैसे मेरा नया नया चैनल है, कोई व्यूज नहीं आते, बट स्टिल कि आप कहीं से मैंने कोई कोचिंग ली है, नहीं भाई, कोई कोचिंग नहीं ली है, किसी को लेने की जरूरत भी नहीं है कोचिंग। पैसा है तो देखो लो, जिन पे नहीं है उनको कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे भाई सब है, सब कुछ है यूट्यूब पे। कुछ कुछ टॉपिक पे तो भाई देखो वीडियोस मैंने भी डाल रखी है, जो बेसिक होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। एक मिनट रुकना यार, ये हटा देता हूँ। कुछ कुछ बेसिक चीज़ों पे यार मैंने वीडियो डाल रखी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डाल रखी है। फिर ये 3 स्किल्स होती है जो मैंने बता रखी है उस पे, ठीक है। छोटी मोटी वीडियोस मैंने हाउ टू मैनेज पोजीशन साइजिंग डाल रखी है, मैं और भी डालूंगा इन फ्यूचर, देखते हैं। बट ये थी मेरी जर्नी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं भी एक न्यू ट्रेडर हूँ आप सबकी तरह, मे बी आप लोगों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स में मेरे लिए जो भी आप समझाने के लिए कुछ भी अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हो मेरे लिए, आप प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं भी अपनी गलती सुधार सकूं, मुझे भी आप लोगों से नॉलेज मिल सके। क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पे सब एक दूसरे को सिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो।